हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल। आई एम सुभाष। सो आज का जो प्रैक्टिस सेशन होने वाला है वो होगा आपका, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ये होगा आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस का ऊपर में। ओके। सो इडियम्स एंड फ्रेजेस क्या होता है बोलने से, ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, एक सेंटेंस की तरह दिखता है बट सेंटेंस नहीं होता है। ठीक है। सो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, उसका आपका हिडन मीनिंग होता है और उसको हम लोग को पहचानना होता है। आप हिंदी में बोलो तो इसका मुहावरे टाइप से हो सकता है। ओके। जैसे कि बोलता है ना, खुद भला तो जग भला, तो उसका मीनिंग एक होता है ना, हिडन, एक डिटेल मीनिंग होता है, राइट। तो समथिंग लाइक दैट आपका इंग्लिश में भी इडियम्स एंड फ्रेजेस होता है, जिसे हम कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत फ्रिक्वेंटली देखते हैं। आई मीन ऐसा होता ही नहीं कि नहीं पूछा जाता है, हर एग्जाम्स में, स्पेशली जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है ना, वहां पे आपका पूछता ही है। ओके। आप हर क्वेश्चन यानी किसी भी लेवल का हो, चाहे एसएसबी हो, एसएससी हो, एपीसीएस हो, या तो कोई भी एग्जाम हो, ये पूछा ही जाता है। ओके। बस इसका लेवल अलग अलग होता है। सो आज का ये जो ये रहने वाला है, सेशन रहने वाला है, ये भी आपका कम्पिटिटिव एंड बेसिक दोनों के लिए ही काम आएगा। ओके। जैसे अगर आप बेसिक के लिए भी आप स्पीकिंग इंग्लिश अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हो, तो आप इसका यूज आराम से कर सकते हो। ऑलराइट। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का, एक सेकेंड, हाँ। सो आज का पहला क्वेश्चन रहने वाला है, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। सेलेक्ट द सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम। तो बोला गया है आपका इडियम क्या है, ये जो कोटेशन के अंदर है, बोन ऑफ कंटेंशन। ओके। तो बोला गया है कि बोन ऑफ कंटेंशन का मीनिंग सबसे ज्यादा कौन सा वाला सही होगा अमंग द फोर ऑप्शंस, राइट। तो यहाँ पे बोला है टू वेट फॉर समथिंग इन एंटिसिपेशन, किसी चीज को आप एडवांस में रुक के बैठना, राइट। ये हो सकता है, या तो सब्जेक्ट ऑफ अ डिसएग्रीमेंट और आर्ग्यूमेंट, मतलब किसी चीज का मुद्दा जिसका ऊपर में आप डिसएग्री करता है, या तो आपका आर्ग्यूमेंट का जो टॉपिक है, पॉइंट है, जिसे हम मुद्दा कहते हैं, राइट। समथिंग इंटिमिडेटिंग, तो ऐसा कोई चीज जो आपको मतलब इंटिमिडेट करता है, राइट। एंड देन डी में आपका एन अपोस्टल ऑफ पीस, या तो किसी पीस का वो है, कारण है, राइट। तो देखिए, जब भी हम इस तरीका से इडियम्स एंड फ्रेजेस का देखता है, तो आपको यहाँ में वैसे इसका जो ऑप्शन है, ये इतना काम नहीं आएगा। ठीक है। जैसे बाकी का सिनोनिम, एंटोनिम्स, वोकैब्स का जो होता है, वहां पे आप बाकी ऑप्शंस को देख के वो कर सकते हो। यहाँ पे लेकिन आपको क्या करना होता है, इसका डायरेक्ट मीनिंग को ही ढूंढना होता है। ओके। सो बोन ऑफ कंटेंशन का यहाँ पे मीनिंग एक्चुअल में होता है ऑप्शन बी, यानी कि अ सब्जेक्ट ऑफ अ डिसएग्रीमेंट और आर्ग्यूमेंट, यानी कि किसी चीज पे आप डिसएग्री करते हो, या तो आपको जो पॉइंट है, ठीक है, जिसका ऊपर में आप आर्ग्यूमेंट करना है, जो मुद्दा है, उसे हम कहते हैं बोन ऑफ कंटेंशन। जैसे कि करंटली इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बहुत सारा चीज है जो बोन ऑफ कंटेंशन होके बैठा हुआ है। जैसे रिसेंटली चाइना गया था ना, ये यूनुस यूनिस जो है, जो वहाँ का अभी का लीडर है, टेम्पररी जो लीडर है, तो वो जो चाइना गया था, तो वो इंडिया के लिए बहुत खराब चीज है ना। इंडिया के लिए क्या बन जाएगा, वो बोन ऑफ कंटेंशन। ओके। यानी कि एक मुद्दा बन जाता है, जिसे हम सुलझाने के लिए या तो आर्ग्यूमेंट करने के लिए यूज करते हैं, राइट। तो आई होप आपका यहाँ पे फर्स्ट वाला क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। ऑलराइट। तो इसका आगे में देखिए, यहाँ पे बोला है करेक्ट आंसर सब्जेक्ट ऑफ अ डिसएग्रीमेंट और आर्ग्यूमेंट बोला गया है। और ईडियम जो बॉन ऑफ कंटेंशन होता है, ये किसके लिए बोला जाता है, ऐसा पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट, यानी कि जो बीच में झगड़ा का कारण होता है, या तो आर्ग्यूमेंट का कारण होता है। ओके। बिटवीन टू पीपल और टू कंट्रीज, दो पार्टी के बीच में, जैसे ग्रुप भी हो सकता है, या तो इंडिविजुअल दो भी हो सकता है। एग्जाम्पल में देखिए, सेंटेंस में इसका यूज कैसे किया जाता है। द डिविजन ऑफ प्रॉपर्टी बिकेम अ बॉन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द टू ब्रदर्स। जैसे कि हम लोगों को कई बार ऐसा सुनने मिलता है कि न्यूज पे ना, कि भाइयों के बीच झगड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी जब डिवीजन हो रहा था, तो एक खुश था, एक नाखुश था, राइट। तो आप समझ रहे होंगे। तो इसी तरीका से जो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, यहाँ पे बोला है द न्यू कंपनी पॉलिसी ऑन रिमोट वर्क हैज बीन अ बोन ऑफ कंटेंशन अमंग एम्प्लॉयज। यानी कि वो जो कंपनी का जो एम्प्लॉयज है, उनके बीच में जो काम दिया गया है, रिमोट वर्क दिया गया है, राइट। यानी कि मतलब कुछ
ऐसा काम है जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, या तो एम्प्लॉय वो काम को करना नहीं चाहता है। अब वो उन लोगों के लिए क्या हो गया, एक पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट हो गया है ना, यानी कि उसका वजह से अब सारा एम्प्लॉयज जो है आपस में ही क्या हो रहा है, डिसएग्री कर रहा है, राइट। तो आई होप हम यहाँ पे आपको समझाने में कामयाब रहा होगा कि बोन ऑफ कंटेंशन ईडियम का मीनिंग क्या होता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पे देखिए, यहाँ पे बोला है, फिर से वही ईडियम आपको सही आंसर देखना है। तो ईडियम क्या है आपका, ऑल आइज। तो ऑल आइज जो इसका सही वाला आंसर क्या हो सकता है, वॉचिंग विथ एंगर, गुस्से में देखना, वॉचिंग ईगरली, ध्यान से देखना, या तो फुल अटेंशन के साथ वही ध्यान से देखना, वॉचिंग विथ नो इंटरेस्ट मतलब बिल्कुल इंटरेस्ट के बिना देखना, या तो नॉट वॉचिंग एट ऑल, या तो बिल्कुल देखना ही नहीं ना। अब ऐसा तो नहीं, ऑल आइज का बोला है तो देखने का ऊपर ही होगा। तो देखने में अभी आप जो ये तीन ऑप्शन देख रहे हो, तो सबसे अप्रोप्रिएट होगा आपका वॉचिंग ईगरली। तो आपने रिसेंटली करंट अफेयर्स में भी देखा होगा, जब ये कोलकाता में जो डॉक्टर का रेप इंसिडेंट हुआ था ना, रेप केस हुआ था, तो वहां पे सारा इंडियंस लोग क्या लिख रहा था, ऑल आइज ऑन कोलकाता केस, राइट। मतलब सभी लोग उसको बहुत ज्यादा ध्यान से देख रहा है, राइट। चलिए आगे इसका देखता है, इसके बारे में जो दिया गया है। तो आंसर है आपका बी, वॉचिंग ईगरली। एंड इडियम ऑल आइज मीन्स क्या होता है, किसी चीज को बहुत ही ध्यान से गहरा तरीका से ऑब्जर्व करना या तो देखना, कैसे, फुल अटेंशन के साथ, राइट। तो देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर वन में है, ड्यूरिंग द फाइनल मोमेंट्स ऑफ द मैच, यानी कि मैच का फाइनल मोमेंट पे क्या हुआ, ऑल आइज वेर ऑन द स्टार प्लेयर। यानी कि जैसे हम लोग भी क्रिकेट देखते हैं, राइट, या फुटबॉल देखते हैं, तो उस वक्त जो हम लोग का फेवरेट प्लेयर होता है, या तो जो सबसे ज्यादा पॉपुलर प्लेयर होता है, सभी का नजर उसी पे होगा कि ये तो कुछ करेगा, या तो ये तो जिता के ही छोड़ेगा, या तो ये कैसे खेल रहा है, राइट। तो किसी को ध्यान से देखना या तो किसी इवेंट को ध्यान से ऑब्जर्व करना, उसे हम कहते हैं ऑल आइज। ओके, तो टू पे भी देखिए ऐसा ही बोला गया, एज द सेलिब्रिटी एंटर्ड द हॉल, जैसे ही सेलिब्रिटी हॉल में आ गया, फिर क्या हुआ, ऑल आइज टर्न टुवर्ड्स हर, यानी कि सबका ध्यान किसके ओर चला गया, उस सेलिब्रिटी के ऊपर, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री में। थ्री में बोला है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम, फिर से लाइक ए केक वॉक। अब यहाँ पे बोला गया है कि केक वॉक, इसका मतलब ये नहीं कि केक पे वॉक करना, राइट। सो ऑफ कोर्स ये तो आप नहीं सोच रहे होंगे। सो ए में देखिए, स्मूथ सरफेस, यानी कि बहुत ही मुलायम सरफेस ना, ऐसा जगह जो बहुत ही मुलायम है। फिर है आपका प्लेजेंट एक्सपीरियंस, मतलब बहुत ही खूबसूरत अनुभव, मतलब आप बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस कर रहे हो किसी इवेंट पे, या तो कोई भी एक्शन करते हुए, कुछ भी हो सकता है। ओके, एंड देन तो सी में बोला है इजी टास्क, बहुत ही आसान काम, राइट। और डी में बोला गया है एक्टिव। तो आपका आंसर ये चारों में से होगा ऑप्शन सी, क्योंकि स्मूथ सरफेस केक से रिलेटेड बोला गया है, ऐसा कुछ नहीं है, प्लेजेंट एक्सपीरियंस भी नहीं है। आपका एक्चुअल आंसर क्या है, इजी टास्क, यानी कि ऐसा काम जिसे आप बिना एफर्ट के ही कर लेते हो ना, इतना आसान। तो इडियम्स में कई सारा होता है, यानी कि फ्रेजेस भी ऐसा होता है, जैसे आपने सुना होगा इजी पीजी, है ना, या तो और एक होता है आपका इजी लाइक एबीसी, है ना। मतलब बहुत ही आसान है। ये बताने के लिए हम जो फ्रेजेस या तो इडियम यूज करते हैं, वो इस तरीका का होता है कि आसान है बोलने का, ये सब मतलब कई सारा अलग अलग तरीका होता है, राइट। और एक आपने ये भी देखा होगा, ए, आप चाहे तो ए को हटा भी सकते हो, पीस ऑफ केक, है ना। मतलब इतना आसान है कि केक खाने का जैसा, क्योंकि केक खाने में हमें एफर्ट भी नहीं लगता, चबाना भी नहीं पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी इतना सॉफ्ट होता है ना। तो ऐसा चीज जो आपको बहुत ही आसान लगता है, तो उस चीज को आप वेरी इजी नहीं बोल के आप दूसरा इडियम के लैंग्वेज में क्या बोल सकते हो, लाइक ए केक वॉक, या तो इजी पीजी, इजी लाइक एबीसी, और पीस ऑफ केक, या तो अ पीस ऑफ केक। आई होप आई मेड इट पॉइंट हियर। तो आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, आगे पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, बोला है कि लाइक अ केक वॉक रिफर्स टू समथिंग दैट इज वेरी इजी टू अचीव, यानी कि ऐसा चीज जो बहुत ही आसान है उस चीज को कंप्लीट करने में, या तो उसे हासिल करने में, विदाउट मच एफर्ट, यानी कि ज्यादा तकलीफ के बिना। ओके, एग्जाम्पल में देखिए, द एग्जाम वॉज लाइक अ केक वॉक, यानी कि एग्जाम इतना आसान था कि उसने
प्रिपरेशन के बिना ही अच्छा परफॉर्म किया, राइट। दूसरा एग्जाम्पल पे देखिए, द कंपटीशन वॉज टफ फॉर अदर्स, बाकी के लिए बहुत टफ था, राइट, मुश्किल था। बट फॉर एन एक्सपीरियंस्ड प्लेयर, यानी कि एक ऐसा खिलाड़ी जो बहुत ज्यादा मतलब एक्सपीरियंस किया हुआ है, उसके लिए क्या है ये, केक वॉक, यानी कि इट वॉज अ केक वॉक, यानी कि उसके लिए बहुत ही आसान है, जो कि बिल्कुल सही भी है। जो इंसान किसी चीज पे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस रहता है, मास्टर कर चुका है, उसे उस काम को करने में तकलीफ नहीं होता है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, देखिए फिर से आपका जो ईडियम दिया है वो है आपका मेक अ बी लाइन। बी लाइन यानी कि बी हनी बी से रिलेटेड है, तो बोला है कि हनी बी का लाइन बनाना, राइट। तो क्या हो सकता है, पुट द बीज इन ए लाइन, बीज को एक लाइन पे रखना। लुक फॉर फ्रीबीज, यानी कि जो फ्री में कोई भी चीज पाना चाहता है उनको ढूंढना, या तो उनको आप ऑब्जर्व करना। सी में स्टैंड इन ए को, मतलब लाइन पे खड़ा हो जाना, या तो गो स्ट्रेट टू। तो आपको क्या लगता है, आप इसको पॉज करके ट्राई कर सकता है। ओके, सो आपके लिए यहाँ पे मैं बता दूं, आंसर है आपका डी, गो स्ट्रेट टू। यानी कि ये रिलेट है में कि बी लाइन, मतलब जब एक बी अपना हाइव से, यानी एक छत्ता से निकलता है, तो वो अपना हाइव से इधर उधर कहीं नहीं जाता है, वो डायरेक्टली कहा जाता है टू द फ्लावर्स, है ना, वो सीधा अपना ड्यूटी करता है, फूल का वहां जाता है रस लेने के लिए। ओके, सो इसी से रिलेटेड आप अगर कहीं निकलते हो या तो कुछ करते हो, और आप डिस्ट्रैक्ट हुए बिना ही आप अपना काम को जब डायरेक्टली करते हो, जैसे घर से सीधा ऑफिस, तो आप उस केस में बोल सकते हो टू मेक अ बी लाइन। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखता है। तो आपका आंसर डी, गो स्ट्रेट टू, सीधा सीधा चले जाना। तो देखिए, ईडियम में के बी लाइन मीन्स टू गो डायरेक्टली एंड क्विकली टुवर्ड। आप इसको ये अमेरिकन इंग्लिश में आप टुवर्ड बोलते हो, ब्रिटिश में आप इसको टुवर्ड्स बोलते हो। ओके, समथिंग और समवन, या किसी के पास या तो किसी चीज के पास, मच लाइक अ बी हेडिंग स्ट्रेट टू अ फ्लावर, मतलब ये जब मधुमक्खी निकलता है अपना छत्ता से, तो सीधा वो कहा जाता है, इधर उधर घूमने थोड़ी जाता है, राइट। वो सीधा अपना काम करता है, कहा जाता है फूल की ओर, राइट। उसी से ये बनाया गया है। और आपका एग्जाम्पल सेंटेंस में, एज सुन एज द गेट्स ओपन, जैसे ही गेट खुल गया, फिर क्या हुआ, द किड्स मेड अ बी लाइन फॉर द आइसक्रीम स्टॉल। तो बच्चों ने सीधा इधर उधर गए बिना ही कहा चला गया, आइसक्रीम स्टॉल की ओर। ओके, सेकेंड वाला एग्जाम्पल में आप देखिए, आफ्टर एंटरिंग द पार्टी, पार्टी में जैसे ही घुस गया या तो घुसने के साथ साथ क्या हुआ, ही मेड ए बी लाइन फॉर हिज बेस्ट फ्रेंड, यानी कि वो इधर उधर जाके पार्टी में ये खाना या ये पीना बिल्कुल नहीं किया, उसने पार्टी में घुसने के साथ साथ सीधा अपना बेस्ट फ्रेंड के पास चला गया, यानी कि वो स्ट्रेट चला गया। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं टू मेक अ बी लाइन। आई होप यहाँ पे आपका क्लियर है और आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा है, राइट। और यस, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो एंड लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, राइट। बाकी का भी अच्छा होगा, मेरे लिए भी अच्छा होगा, यस और नो। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आज का फाइनल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और यहाँ पे आपका जो ईडियम है वो है आपका वंस इन अ ब्लू मून। अब इसका मीनिंग क्या हो सकता है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि सच में भी मून जो ब्लू हो जाता है, राइट, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये ईडियम है, इसका हिडन मीनिंग आपको पहचानना है, रोमांटिक मोमेंट। क्योंकि मून नाइट बोलते ही आदमी रोमांस से रिलेट करता है ना, बट ऐसा नहीं है, आपका ये आंसर नहीं है रोमांटिक से, यानी रोमांस से कोई लेना देना नहीं है इस ईडियम का। ओकेजनली, ओकेजनली का भी बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ओकेजनली क्या होता है कि जब आप लेट्स से कि आप 100 में से जब 40% किसी चीज को रिपीट करते हो, तो उसे हम कहते हैं ओकेजनली, और 40% इतना भी कम नहीं होता है, राइट। एंड देन आपका ऑप्शन है सी, रेयरली, तो आपका आंसर है रेयरली। कोई चीज बहुत ही मुश्किल से या तो बहुत ही कम होता है, जैसे साल में मान लो एक बार या तो 2-3 साल में एक बार जो चीज होता है, या तो कोई इवेंट ऐसा कंडक्ट होता है, ऑर्गेनाइज होता है, उसे हम कह सकते हैं वंस इन ए ब्लू मून, यानी कि रेयरली। ओके, ऑफन तो बिल्कुल ऑपोजिट है, ऑफन आप आउट ऑफ 160% मान सकते हो, यानी कि काफी ज्यादा है, राइट। तो ये बिल्कुल भी नहीं है, आपका आंसर है ऑप्शन सी, रेयरली। ओके, सो आप वंस इन ए ब्लू मून अगर आप कभी बोलते हो तो आप बोलोगे रेयरली। जैसे कि एक एग्जाम्पल के लिए मैं बोल सकता हूं कि आई गो टू माई होम टाउन
वंस इन अ ब्लू मून। ओके, तो एक सेकेंड, हाँ, कोई आया हुआ है। ओके, सो मैंने आपको आंसर बता दिया है और आपका आंसर क्या है? ऑप्शन सी, रेयरली। और मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया है, राइट? और एग्जाम्पल में क्या है? आई गो टू माई होम टाउन, यानी मैं अपना होम टाउन जाता हूँ। कैसे? वंस इन ए ब्लू मून, मतलब बहुत ही कम जाता हूँ, ठीक है। बोलने का मतलब ये होता है, ओके। आगे देखिए, यहाँ पे बोला गया है, करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, रेयरली। एंड जो ईडियम है, द ईडियम वंस इन ए ब्लू मून मीन्स समथिंग दैट हैपेंस वेरी रेयरली और इनफ्रीक्वेंटली, मतलब बहुत ही कम होता है, उसे हम कहते हैं वंस इन अ ब्लू मून, ओके। वैसे तो ये एस्ट्रोनॉमिकल फेनोमेना है, फेनोमेनन है जो आपका बहुत ही रेयरली होता है। ऐसा नहीं है कि ब्लू हो जाता है उस पे, बट ऐसा माना जाता है कि साल में एक बार या तो 4 साल में एक बार ऐसा कुछ होता है, राइट? तो आप इसको चाहे तो इसके बारे में आप थोड़ा सा रिसर्च करके डिटेल देख सकते हो, ओके। उसके बाद आपका एग्जाम्पल है, ही विजिट्स हिज होम टाउन। ठीक है, ही विजिट्स हिज होम टाउन वंस इन अ ब्लू मून बिकॉज ही लिव्स अब्रॉड। यानी कि यहाँ पे क्या बोला गया है, वो अपना होम टाउन, जैसे मैंने थोड़ा पहले एग्जाम्पल दिया था, बहुत ही कम जाता है क्योंकि वो दूर में रहता है ना, पास नहीं रहता है, वो बाहर रहता है, इसीलिए। ऑलराइट। और दूसरा एग्जांपल में है, से इट्स फास्ट फूड ओनली वंस इन अ ब्लू मून एज शी फॉलोज अ स्ट्रिक्ट डाइट, है ना। यानी कि वो डाइट बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करता है वो लड़की जो, इसीलिए यहाँ पे क्या है, वो बहुत ही कम फास्ट फूड को खाता है, राइट। अगर आप प्योर हिंदी में बोलो तो खाती है, राइट। बट इन नॉर्थ ईस्ट वो इसे खाता है, वही चलता है, राइट। ओके, तो ये था आपका आज का सेशन। एंड जितना भी यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व किया मैंने, तो आई होप ये आपके लिए काम आएगा। वैसे तो ये काफी बार रिपीट होते रहता है ना, क्योंकि एग्जाम्स में क्या होता है कि प्रीवियस ईयर्स का जो जितना भी क्वेश्चन है वो कई बार रिपीट किया जाता है। ऐसा नहीं कि सारा का सारा रिपीट होगा, उनमें से एक दो मिक्सअप होते ही रहता है, ओके। तो आपको ये सब ध्यान से देखना है, ऑब्जर्व करना है, एंड ज्यादा से ज्यादा आप इसको प्रैक्टिस करना है, ओके। तो आज मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जाता हूं, आप इसको कमेंट पे ट्राई कीजिएगा, ओके। तो जिसका आंसर सही होगा मैं उसको रिप्लाई दे दूंगा, ऑलराइट। तो बाकी लोग देखने वाला भी समझ सकेगा ऐसा होने से, या तो यू नो गलत होने से भी कोई बात नहीं है, सही होने से भी कोई बात नहीं है। राइट आंसर मैं आपको कल या तो कल सुबह तक मैं आपको दे दूंगा, ओके। तब तक आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा, ओके। सो आपके लिए जो क्वेश्चन है, आज का जो इडियम है, सो लेट्स से अ डैम्प, आगे में आप लिखोगे स्क्वीड, ओके, स्क्वीड। तो आपका इडियम है आज का क्वेश्चन, ए डैम्प स्क्वीड। तो मैं आपको ऑप्शन देता हूं। ए पे है आपका कंप्लीट फेलियर, ओके, कंप्लीट फेलियर, ओके। बी पे है आपका ऑप्शन, ये है आपका ए लाइवली पर्सन, मतलब एक हंसता खेलता जिंदा पर्सन, है ना, इंसान, अ लाइवली पर्सन। और सी पे है आपका एन इनकरेक्ट आर्गुमेंट, एन इनकरेक्ट आर्गुमेंट, यानी कि ऐसा आर्गुमेंट जो बिल्कुल सही नहीं है, ओके, इनकरेक्ट आर्गुमेंट। और डी पे है आपका टॉकिंग आउट, ठीक है, टॉकिंग आउट। एक सेकेंड, ये क्या हो गया? ओके, टॉकिंग आउट ऑफ टर्न, यानी कि बारी बारी से बोलना, ओके, ठीक है। तो ये है आपका आज का क्वेश्चन।
जहाँ पे आपको दिया गया है अ डैम्प स्क्विब, इसका मीनिंग क्या होता है? कंप्लीट फेलियर, अ लाइवली पर्सन, एन इनकरेक्ट आर्गुमेंट और टॉकिंग आउट ऑफ टर्न। यानी कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन का सही आंसर ढूँढना है, ओके? तो कमेंट पे इसका आंसर दीजिएगा। लेट्स सी कितना लोग सही होता है और कितना लोग गलत होता है, ओके? सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग और आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।